गाइस हमने 46,500 के कॉल में एंट्री लिया है। हमारी एंट्री देखें तो 420 पे हुआ है और स्टॉप लॉस हमारा 401 पे हमने रखा है। अभी 422-23 प्राइस चल रहा है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिख रहा है गाइस। यहाँ पे हमारी एंट्री, एक सेकंड गाइस, 420 पे हमारी एंट्री हुई है। रीटेस्ट पे हमने एंट्री बनाया है और देखते हैं टारगेट कितना ले पाते हैं। ओवरऑल ट्रेंड हम कंसीडर कर रहे हैं डाउन साइड ही, तो ये ना गाइस मैं थोड़ा सा देखूँगा, यहाँ से फिब लगाऊंगा, यहाँ से इस एरिया से यहाँ तक मैं फिब लगाऊंगा। इस एरिया में अगर आ जाएगा ना तब भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके आसपास भी आ गया और हमें अगर 40 पॉइंट मिलता रहा तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे गाइस। अभी हमारा 150 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बताता हूँ मैं ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, वेट करते हैं गाइस। अभी हमें प्रॉफिट 200-250-300 रुपये तक, ओके, बढ़िया कैंडल बनने लगी गाइस। उसके हमारे एरिया के पास भी आ गया 400 रुपये। हमें मार्केट में ऑर्डर में रहना होगा गाइस। ओके, टारगेट भी अचीव हो गया, देख सकते हो, रिट्रेस कर लिया गाइस। देखते देखते इसने रिट्रेस कर लिया। 461 पे हमारा टारगेट था, उसने 40 पॉइंट दे भी दिया था गाइस। देख लो लेवल पे भी आ गया है, 445 पे आ गया गाइस। रिट्रेस कर लिया गाइस, रिट्रेस कर लिया। 300 हमें टारगेट भी मिल गया था। ओके, हमें रहना पड़ेगा गाइस मार्केट में। जैसे अगेन आएगा टारगेट के पास तो इमीडिएट हम स्वाइप कर देंगे, बुक कर लेंगे प्रॉफिट। थोड़ा सा है गाइस, 450, ओके, 450 के आसपास चल रहा है गाइस। यहीं पे आया था, हमें बुक कर लेना चाहिए था गाइस। 450, 51, 52। हम लॉस नहीं लेंगे। अगर गाइस नीचे आया ना तो हम तुरंत एग्जिट कर देंगे। नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर देंगे। देखो इसी लेवल के आसपास हमारी बुकिंग थी, लेकिन अचानक इसने स्पाइक मारा, हम ऑर्डर बुक में गए, तब तक इसने रिट्रेस कर लिया। ये देखो गाइस, ये देखो क्या ही हो रहा है सीन, क्या ही हो रहा है, देख सकते हो आप। 435 पे आ गया गाइस। 420 पे हमारी एंट्री थी और हमें टारगेट भी मिल गया था। स्टिल हम बुक नहीं कर पाए गाइस, इतनी तेज़ी से स्पाइक हुआ, बुक नहीं। जब तक मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा ऑन किया ना गाइस, तब तक इसने रिट्रेस कर दिया। देख सकते हो 200 रुपये पे आ गया प्राइस हमारा। हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। 400, एक सेकंड गाइस, 420, 419, ओके, हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है। अगर प्राइस जाता हुआ नज़र आ रहा है तो ऑर्डर में ही रहते गाइस। अचानक से अब किया आएगा ना स्पाइक तो हम बुक कर लेंगे। 446-48 चल रहा है। 460 के आसपास अगर आया ना प्राइस तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। 450, ओके, 48, 50 ऐसे चल रहा है गाइस। अगेन रिट्रेस होने लगा उसी लेवल के आसपास से। 400 रुपये तक चल रहा है। मुझे लगता है बुक कर लेना चाहिए गाइस, क्योंकि ये यहाँ से अगर हम देखें ना, यहाँ से जो हमने निकाला था लेवल, एक सेकंड, अगर यहाँ से नहीं जाता तो टारगेट बड़ा भी मिल सकता है गाइस। यहाँ से नहीं जाता ना, टारगेट बड़ा भी मिल सकता है। ये देखो 0.6 का एरिया था, यही लेवल हमने निकाला था बुकिंग के लिए और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था गाइस। लेकिन वो हम बुक नहीं कर पाए, इतनी तेज़ी से स्पाइक आया ना, हम बुक नहीं कर पाए। देखो 600 रुपये तक हमें प्रॉफिट दिखा था, वो 200 रुपये पे आ गया गाइस, 200 रुपये पे आ गया। इतनी तेज़ी से स्पाइक मारा, फिर सडनली वो रिट्रेस भी कर लिया, तो क्या कर सकते हैं। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने लगा दिया 420 पे। लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट ही हिट कर देगा गाइस, लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट ही हिट कर देगा हमारा। यहाँ पे हमें बुकिंग करना था, लेकिन क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोले। अगर ये भी है, अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है ना गाइस, पुट वाला प्रीमियम यहाँ से नहीं जा पाता है, तो फिर टारगेट हमें बड़ा भी मिल सकता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। हो गया गाइस, हो गया। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट नहीं किए होते, देखो मेन एसएल भी हिट हो गया होता गाइस। उसी लेवल के आसपास गया जैसे हमने प्लानिंग बनाया, जहाँ पे हमें एग्जिट करना था वहाँ पे आया भी, हमें 40 पॉइंट मिला भी, लेकिन गाइस हम बुक नहीं कर पाए। मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे कैमरा ओपन किया और जैसे मैं ऑर्डर बुक में गया, इमीडिएट उसने रीटेस्ट ले लिया, रिट्रेस कर दिया कैंडल और हम बुक नहीं कर पाए। सेम चीज़, सारी चीज़ें फुलफिल हुई। हमने ये लेवल निकाला, ये लेवल पे आएगा, बुक कर लेंगे।
सेम हुआ, वो लेवल पे आया, 40 पॉइंट भी मिले, बुक भी करना था, लेकिन वो अचानक से कैंडल स्पाइक मारी और सडनली कैंडल नीचे आ गई। तो क्या कर सकते गाइस, और हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ गया इस ट्रेड में। 600 रुपये तक गाइस हमें प्रॉफिट दिखा था, 600 रुपये तक प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए। ट्रेड का लॉजिक यही था गाइस, अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ना, 15 मिनट, एक सेकंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं कॉल का प्रीमियम आपको दिखाऊं ना, तो आप देखोगे ये जो आखिरी एरिया है यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से ये 0.7 पर है। देखो ये 0.7 पर है, ये 0.7 का आखिरी लेवल है, ये 0.7 का आखिरी लेवल है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं गाइस, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। पहले इसने पुल बैक दिया था, ऊपर गया नहीं जा पाया, फिर आया तो ये नीचे तक लो तक नहीं तोड़ पाया, फिर उसके बाद ये एक पिन बार कैंडल बनी, फिर एक और डोजी जैसा बना, फिर एक और ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद ये जो कैंडल था, इस कैंडल के रीटेस्ट पे हमने एंट्री लिया था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट छोटा सा था, जैसा हमने डिसाइड किया था कि यहाँ तक आएगा तो हम बुक कर लेंगे, और आया भी, हमें 40 पॉइंट मिला भी, लेकिन मार्केट का सिचुएशन ऐसा हो गया गाइस, हम बुक नहीं कर पाए। तो ऑप्शन बाइंग में बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है गाइस, बहुत सारी चीज़ें। टारगेट मिलने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट नहीं हो पाया। हमारा सब कुछ था, एनालिसिस भी सही था, टारगेट भी मिला, उसके बाद भी हम बुक नहीं कर पाए। देखते ही रह गए गाइस, देखते ही रह गए। चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं अगले ट्रेड का, कोई बढ़िया ट्रेड बनेगा तो करेंगे, वेट करते हैं गाइस। अभी हम 46,500 के पुट में 344 के भाव पर ब्रैकेट ऑर्डर लगाए हैं। यह है स्ट्राइक प्राइस 344.5 पे हमने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया है। रीटेस्ट पे हमारी एंट्री है, पुट में हमने डाला है, देखते हैं ऑर्डर मिलता है कि नहीं। ऑर्डर मिलता है तो 50 पॉइंट तक टारगेट रहेगा और 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। अभी प्राइस चल रही है 355 के आसपास, 10 पॉइंट से ऊपर है हमारे एंट्री के, देखते हैं एंट्री हो पाता है या नहीं। निकल गया गाइस, ये ट्रेड निकल गया, आया नहीं रीटेस्ट करने। सेटअप में ही था, हमारे सेटअप पे जो वही था कि यहाँ से जब हम फिब लेते, यहाँ से फिब लेते, और उसके बाद देखो क्या ही मूव हो रहा है गाइस, इसने 0.6 से मूव दिया। उसके बाद जब ये दो कैंडल बना, तो अगर आप अगली कैंडल देखोगे ना, ये वाली कैंडल इसने डोजी टाइप बनाया, अच्छा कैंडल नहीं बनाया, इसीलिए इसमें हमने एंट्री नहीं लिया। फिर जब दोबारा ये अच्छी दो कैंडल बनाया, इसके बाद हमने ऑर्डर डाला, बट हमारे ऑर्डर पे आया नहीं, वो ऊपर से ही चला गया, यहीं से ऊपर गया, ऑलमोस्ट बढ़िया टारगेट भी दे दिया, 60+ पॉइंट दे भी दिया, लेकिन हमारा इसमें एंट्री नहीं हो पाया। जब ये दो ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रीटेस्ट पे हमने एंट्री डाला। यहाँ पे क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगली जो कैंडल है ना गाइस, वो डोजी टाइप बन गई थी और ये पूरी तरीके से इस कैंडल के ऊपर भी नहीं गई थी। अगर सोचो यहीं पे अगर हम एंट्री भी लिए होते ना गाइस, देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते, 30 पॉइंट का कितना भी रखते, एसएल भी हिट हो जाता, देखो। इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था, हमारे सेटअप के हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे एंट्री बनती रीटेस्ट पे, लेकिन रीटेस्ट करने आया नहीं। यहाँ पे अगर लिए होते तो एसएल हिट हो जाता। तो जब रीटेस्ट पे हम लेते हैं तो हमारी सेफ एंट्री भी हो जाती, लेकिन ये भी चीज़ होता है, बहुत बार होगा ट्रेड हमारे मिस हो जाएंगे, तो वही चीज़ हुआ, देख सकते हो। रीटेस्ट पे हमने डाला, आया नहीं, वो हमारा ट्रेड मिस हो गया। अभी इस ऑर्डर को हम कैंसिल कर देते, अब इसका कोई मतलब नहीं है। एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला, उसमें हम ले नहीं पाए, और दूसरे ट्रेड में हमें एंट्री नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है गाइस, अभी केवल 10 ही बजे, ट्रेड तो बनते रहेंगे, कोई रिग्रेट नहीं है। कोई बढ़िया ट्रेड बनेगा तो करेंगे, ट्रेड एंट्री नहीं मिली तो अब उसका कोई सेंस नहीं है। देखते हैं अगला ट्रेड कब बनता है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे ये ट्रेड क्यों बनाया था मैं। गाइस अभी हम 46,600 के पुट में 401.70 पे ऑर्डर डाले हैं। आप देखोगे इसी के पास से रिट्रेस कर रहा है, ये 3 से जा रहा है गाइस 2 पॉइंट ऊपर से ही, 2 पॉइंट नहीं, हाँ 2 पॉइंट ऊपर से ही जा रहा है। 1.70 पे हमने डाला, ये थोड़ा पास ही आया, यहीं से रिट्रेस करके ये जा रहा है। हमें ऑर्डर नहीं दिया ये ट्रेड में भी। यहाँ पे 2.23 पॉइंट हम ऊपर ही रखे गाइस, यहाँ पे हमारी एक्चुअल एंट्री होती 399 पे, हमने रखा है गाइस 401.70 पे, 2 पॉइंट के आसपास हमने ऊपर ही रखा है, लेकिन लगता है एंट्री नहीं होगी गाइस।
देख सकते हो ये उसी के पास आया, रिट्रेस करके चला गया, देख सकते हो आप। हमने ऊपर भी लगाया, उसके बाद भी हमारी एंट्री नहीं हुई। देखते हैं, वेट करते थोड़ा, देखते हैं एंट्री होती है कि नहीं, वेट करते थोड़ा। क्या ही करे गाइस, क्या ही करे, देख सकते हो कितना ऊपर लगाए गाइस, कितना ऊपर लगाए। स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने यहाँ पे सोचा था, अब बहुत ऊपर भी नहीं लगा सकते। चलो मार्केट ऑर्डर पे मैं ले सकता हूँ, मैंने 2-3 बार मार्केट ऑर्डर पे लिया। मार्केट ऑर्डर पे लेने से ये नुकसान होता है, हम सोचते हैं 400 के आसपास लेंगे, वो थोड़ा सा भी डिले हुआ ना गाइस तो वो जाके 405 407 पे जाके एंट्री हो जाता है, 5-7 पॉइंट ऊपर जाके एंट्री हो जाता है। देखो ये मूव भी काफ़ी अच्छा दे चुका, 35 प्लस पॉइंट इसने मूव भी दे चुका। और देखो एकदम पास हमारे एंट्री के पास आया और ऊपर चला गया, जबकि हम 2 पॉइंट ऊपर ही लगाए थे। एक्चुअल एंट्री हम यहाँ पे लगाते गाइस 399 पे, और हमने ऊपर ही लगाया, उसके बाद भी हमें ऑर्डर नहीं मिला। ये गया कितने से है, 402.90 से गया है। क्या कर सकते हैं गाइस, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो जान दो, कैंसिल कर देते हैं। एक सेकंड अगर हम देखें, यह सब कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, कैंसिल कर देते हैं अब ऑर्डर। और ये ट्रेड क्यों बना रहा था गाइस वो भी बता देता हूँ मैं, ट्रेड बना क्यों रहा था। यहाँ से हमने फिब लगाया, ये लो से ये हाई तक फिब लगाया, आप देखोगे ये 0.7 से जा रहा है, 0.7 से। जब ये पिन बार कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर रीटेस्ट के लिए हमने डाला, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिला। 1-2 पॉइंट फिर से ऊपर चला गया। पहले हम यहाँ पे लगाते थे, फिर वो 2 पॉइंट ऊपर से चला जाता, फिर हमने सोचा 2 पॉइंट ऊपर लगाएंगे, तो वो और 2 पॉइंट ऊपर से चला जा रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या कर सकते हैं। यही था ट्रेड का लॉजिक। यहाँ से हमने फिब लगाया 0.7 के आसपास से, ये एक कैंडल बनाया, हमारे सेटअप के हिसाब से रीटेस्ट पे ट्रेड बनती, लेकिन ये आया नहीं, 1 पॉइंट ऊपर से ही चला गया। ओके, देखते हैं, वेट करते हैं अगले ट्रेड का। ओके गाइस, हमने 46,600 के कॉल में एंट्री ले लिया है फाइनली। देख सकते हो हमारी एंट्री हुई है गाइस 382.75 पे, यानी 383 के आसपास। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, यहाँ के आसपास 362 पे हमने स्टॉप लॉस रखा है, 363 पे। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ट्रेड का लॉजिक यही है कि अभी इसने लिक्विडिटी भी ले चुका है, और हायर हाई तो क्रिएट किया है कॉल के प्रीमियम ने, थोड़ा रिक्सी है, लेकिन स्टिल अभी पूरी तरीके से अपन डाउन ट्रेंड कंसीडर नहीं, कॉल साइड कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है ना, यहाँ से ये वाले लेवल से जो यहाँ पे है, यहीं से आप देखोगे ये 0.6 पे भी है। जब ये लेवल के नीचे जाए, इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो थोड़ा हम कॉल के बारे में फिर सोचने लग जाएंगे, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं है तो अपन पुट में ही रहेंगे। ओके, 50 रुपये के आसपास लॉस भी दिख रहा है। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। लॉजिक यही है कि यहाँ से फिब बन रहा था, फिब बनने के बाद ये 0.6 पे है, ये जो एरिया है ये 0.6 का एरिया है, और यहीं से ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर रीटेस्ट पे हमने एंट्री बनाया, और 20 पॉइंट का हमारा इसमें स्टॉप लॉस है गाइस। स्टॉप लॉस थोड़ा हम नीचे कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, क्योंकि एकदम पिन पॉइंट पे 100 रुपये तक दिखने लगा गाइस लॉस, लगता है इसमें एसएल ही होने वाला है। ये वाला जो था इसमें तो एंट्री नहीं मिली थी, ये मूव हुआ था, ये मूव हुआ था ऑलमोस्ट 30 प्लस पॉइंट, लेकिन उसके बाद आया। ओके, इसमें 200 रुपये तक लॉस दिखने लग गया गाइस, 200 रुपये तक लॉस दिखने लग गया है। तो देखते हैं, वेट करते हैं गाइस, वेट करते हैं। देखो इसी लेवल के आसपास से ये जो लेवल था 0.6 का लेवल निकल रहा था, यहीं से ऊपर जा रहा है, वेट करते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया, 300 जब ये लेवल तोड़ देगा तो इमीडिएट हम बुक कर लेंगे अपोजिट वाले प्रीमियम में। अगर ये लेवल तोड़ता है तो हम बुक कर लेंगे। 300 रुपये तक इमीडिएट हमें प्रॉफिट दिखने लग गया था गाइस, अभी थोड़ा कम हो गया। देखो 100 रुपये पे आ गया, क्या ही वॉलेटिलिटी है, देखो क्या ही वॉलेटिलिटी है गाइस। कैंडल देख पा रहे हो आप, कैंडल कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। 400 ऑर्डर में रहते, पिछली बार की तरह गलती हम नहीं करेंगे, जैसे लो तोड़ेगा तो हम इमीडिएट बुक कर लेंगे गाइस, पिछली बार वाली गलती हम नहीं करेंगे। 40 पॉइंट अगर हमें मिलता रहा और ये लो तोड़ दिया तो हम बुक कर लेंगे। 40 पॉइंट हमारा 322 के आसपास होगा।
422 के आसपास होगा। अभी 400 प्राइस चल रहा है और प्रॉफिट वही चल रहा है 200 के आसपास। देखो क्या वॉलेटिलिटी है गाइस, देख सकते हो कैंडल कैसी बन रही है, ऊपर नीचे, क्या कर सकते हैं। 100 रुपये पे आ चुका है गाइस, 100 रुपये पे आ चुका है। देखो क्या वॉलेटिलिटी है, क्या ही वॉलेटिलिटी है। अचानक से ये रेड से ग्रीन, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे हो रहा है। देखो अचानक से फिर से 300 रुपये के आसपास आ गया, कैंडल ही गैप अप ओपन हो गई। तो वेट करते हैं, टारगेट तो देना चाहिए। यहाँ से अगर हम जैसा देखा था हमने, यहाँ से हमारा फिप जो बैठ रहा था, आप देखोगे ये फिप से एग्जैक्ट जो ये 6 का लेवल है ना, 0.6 का, ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है, इसी ब्लू लाइन पे आया, इसने रिजेक्शन लिया और ऊपर चला गया, देख सकते हो। अब स्टॉप लॉस हम थोड़ा कम कर सकते हैं, इसी के आसपास 15 पॉइंट का कर सकते हैं 369 पर। तो 369 पर हम कर लेते हैं स्टॉप लॉस, 5-7 पॉइंट हमारा कम हो जाएगा, 369, 368। ओके, स्टॉप लॉस भी हमने थोड़ा अपना कम कर लिया है गाइस। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अभी वही 200 रुपये के आसपास चल रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। उसी के आसपास घूम रहा है गाइस, आप देख सकते हो 150 200 उसी के आसपास घूम रहा है। आपने देखा हो क्या ही वॉलेटिलिटी थी ये वाली कैंडल में जो इतनी बड़ी बनी है। हमें मिलने को तो गाइस 28 पॉइंट मिल भी चुके थे। मुझे लगा कि अचानक से इसी कैंडल में टारगेट मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, वहीं से फिर रिजेक्शन ले चुका है। ट्रेड का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ क्यों बना ये ट्रेड। ये स्विंग का ब्रेकडाउन भी हुआ था, लिक्विडिटी भी ले लिया था, और प्लस यहाँ से जो था ओवरऑल, यहाँ से हमने फिब लगाया था, ये एरिया से फिब लगाया था। तो ये 0.6 के एरिया पर था। ये जो ब्लू लाइन, नीचे वाली ब्लू लाइन है, ये 0.6 का एरिया है। यहीं से ये जा रहा था ऊपर, फिर जैसे 2-3 कैंडल ग्रीन बने, फिर उसके बाद पहले कैंडल के रीटेस्ट पे हमने एंट्री लिया। हमें प्रॉफिट भी 200 रुपये तक दिखने लग गए थे, लेकिन स्टिल आया ये 0.6 वाले एरिया से आया, रिजेक्शन लिया और ऊपर चला गया। ओके, अभी 250 रुपये तक अगेन प्रॉफिट दिखने लग गया है। तो देखते हैं गाइस, प्रॉफिट बुकिंग करने का यही होगा कि ये जो अपोजिट वाला है स्विंग, ये तोड़ देगा तो हम बुक कर देने वाले हैं। 40 पॉइंट हमें यहाँ तक आते आते मिल जाएगा। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। 200 रुपये तक प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं गाइस। हमने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है 383 पे। मैं बताता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों कर लिया है। आप देखोगे ना, कॉल का प्रीमियम हाईयर हाई बना रहा है, और ये यहाँ से अगर हम फिब लगाएंगे, ये फिब लगाएंगे तो ये 0.7 तक आ चुका है। और यहाँ पे ये कैंडल भी है, ये इसी पहले कैंडल से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये 0.7 से रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाए, और इसीलिए हमें प्रॉफिट भी अच्छे दिख गए थे, और इसीलिए हम अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर चुके हैं। अगर यहाँ से जाएगा तो हमारा बस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करेगा, अगर कॉल जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा हिट होने वाला है पुट में। इसीलिए हमने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया। 200 रुपये तक प्रॉफिट दिख रहा है, यहीं से चला जाए तो अच्छा है, अगर नीचे आए तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा और दे देंगे, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन मिल रही है कि कॉल का प्रीमियम जा सकता है, लेकिन हम बने हुए पुट में। ओके, लगता हिट हो जाएगा। 386 हमने 383 पे लगा के रखा है गाइस। 387 88 के आसपास चल रहा है, काफ़ी पास है। 385 लगता हिट ही हो जाएगा गाइस, लगता हिट हो जाएगा। ओके, ये देखो अपोजिट वाले में भी इसी कैंडल से जो था पहली कैंडल, ये जो पहली कैंडल है, इसी से रिजेक्शन ले रहा है। तो क्या पता यहीं से रिजेक्शन लेके पुट चला जाए, और नहीं गया तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा। 100 रुपये तक प्रॉफिट दिखने लग गया है। कॉस्ट टू कॉस्ट करके गाइस हमने सही ही किया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप देखोगे अपोजिट वाले प्रीमियम में जो पहला कैंडल है उसी से रिजेक्शन ले रहा है। अगर गिरना होगा यहीं से रिजेक्शन लेके ये गिर जाएगा और हमारा पुट का प्रीमियम चला जाएगा, लेकिन हिट हो गया गाइस, हिट हो गया। 383 पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो चुका है। आज क्या ही करे गाइस, जो प्रॉफिट वाली ट्रेड होती है वो हम ले नहीं पाते हैं, और जिसमें हम लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। चलो अब वापस से री एंट्री हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉल का प्रीमियम हमें थोड़ा डरा रहा है, क्योंकि हाई क्रिएट हुआ है
और ये 0.7 पे है, यहाँ से 0.7 पर है, तो थोड़ा डर का है, इसीलिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। अगर कॉल के प्रीमियम में ना गाइस ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, एक और ग्रीन कैंडल बन जाएगी, फिर उसके बाद हम कॉल में भी ट्रेड बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं आगे। गाइस वापस से इसी स्ट्राइक प्राइस में हमने एंट्री ले लिया 46,600 के, और हमारी एंट्री इस बार हुई है 392 पे। और देखो कैंडल भी काफ़ी स्ट्रांग बन रही है, देख सकते हो। ये ट्रेड लाइन भी यहाँ पे चल रही है, ट्रेड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। ये जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है। 392.60 पे एंट्री हुई है और स्टॉप लॉस हमने 373 पे लगाया हुआ है। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है 393 के आसपास एंट्री इस ट्रेड में हमारी हुई है, और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हमने रखा है। क्यों एंट्री लिया गाइस वापस से इसी में? ओके, लॉस भी दिखने लग गया गाइस, लॉस भी दिखने लग गया। आप देखोगे इसको तो थोड़ा छोड़ दो, अपोजिट वाले में देखोगे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, फिर पहले कैंडल के रीटेस्ट पे हमने एंट्री बनाया है। यहीं पे ये वाली जो थी ये रेडी बनी, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन बनना था लेकिन ये डोजी टाइप बना है। स्टिल अगली कैंडल ग्रीन बनी थी, इसीलिए हमने री एंट्री बनाया है, और अपोजिट में इसके नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन देखते हैं, लगता है लॉस ही हो जाएगा गाइस। 100 रुपये के आसपास लॉस दिखने लगा है। टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहे गाइस, साइडवेज हो चुका है मार्केट, इसी के आसपास लगता है इस ट्रेड में हमारा लॉस ही होने वाला। अब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे या फिर टारगेट 73 पे है गाइस हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट इस एरिया तक रहेगा, तो वेट करते हैं। 200 रुपये के आसपास भी लॉस आ चुका है गाइस, 200 रुपये, 237, काफ़ी पास आ चुका है गाइस कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस के। 373 पे हमने लगाया है। लॉजिक वही है कि 0.6 पे था, और जब ये मूव हुआ एक छोटा सा, ये छोटे से मूव पे भी हम फिब लगाएंगे ना, तो ये भी ये 0.6 से, देखो ये वाली जो कैंडल रिट्रेस हुई है ये 0.6 से ही ऊपर गई है। तो उसके बाद जब ये कैंडल बनी तो एंट्री के लिए हमें कन्फर्मेशन मिल गया, इसीलिए हमने वापस से एंट्री ले लिया। ऊपर ही इस बार एंट्री हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। 150 रुपये के आसपास माइनस ही दिख रहा है इस ट्रेड में, लगता है एसएल हिट हो जाएगा गाइस। ओके, हिट हो चुका है गाइस। आप देखोगे एग्जैक्ट 373 पे आया है, एग्जैक्ट 373 पे आया है, और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट एसएल हिट किया। देखो आया भी नहीं, पूरी तरीके से नहीं आया, यहाँ पे चार्ट में तो दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा 373 पे एसएल हिट हो चुका है। एग्जैक्ट देखो हिट करके ऊपर जा रहा है गाइस, देख सकते हो आप, एग्जैक्ट हमारा एसएल हिट करके ऊपर जा रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, इतना देर के बाद गाइस स्टॉप लॉस हो चुका है। चलो स्टॉप लॉस तो हुआ गाइस। आज का दिन काफ़ी टफ जा रहा है गाइस, आज का दिन काफ़ी टफ जा रहा है। 285 रुपये आज के दिन लॉस हो चुके हैं, हमारे काफ़ी ट्रेड मिस भी हुए। तो क्या कर सकते हैं, अब तक हम प्रॉफिटेबल होते, लेकिन देख सकते हो 285 रुपये लॉस में आ चुके हैं। ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया था। वापस से री एंट्री इसीलिए बनाया था क्योंकि हमें कन्फर्मेशन मिली थी, इसीलिए हमने बनाया। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर रीटेस्ट करने आएगा तो अगेन हम री एंट्री लेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है तो, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। देख रहे हो गाइस क्या हो रहा है, देख सकते हो आप, देख लो एग्जैक्ट 373 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना। ऐसा लग रहा मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ही कट करने आया, और एग्जैक्ट 373 पे स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाया। अब क्या ही कर सकते हैं गाइस, क्या ही कर सकते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, आज का दिन काफ़ी टफ जा रहा है, बहुत टफ जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ट्रेड हमसे मिस हो चुके हैं। 2 ट्रेड में हम कॉस्ट टू कॉस्ट दे चुके हैं, एक प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, और इसमें हमारा एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके टारगेट दिया। काफ़ी टफ जा रहा है आज का डे। तो देखते हैं, अभी थोड़ा शांति से हमें ट्रेड करना होगा। 285 रुपये लॉस भी हो चुका है आज के दिन, तो काफ़ी आराम से अब ट्रेड करना होगा। डे एंड हो चुका है गाइस, डे एंड हो चुका है। मेरा वाईफाई चला गया था, नेटवर्क चला गया था, इसलिए आगे का वीडियो नहीं बना पाया। मैं मोबाइल के इंटरनेट से बड़ी मुश्किल से ट्रेड किया और मुझे लॉस हो चुके हैं। ये वाला जो ट्रेड था, इसमें ये वाला हमारा एग्जैक्ट 373 पे हिट किया था,
और उसके बाद देखो क्या मूव हुआ था। उसके बाद इसने 50-60 पॉइंट मूव दिया, इसमें हमारा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हिट करके मूव दिया था, तो इसमें हमें लॉस हो चुका था। और उसके बाद मैंने कॉल में एंट्री बनाया था, कॉल में एंट्री बनाया था इस तरीके से। यहाँ से हमने फिब लगाया था, यहाँ से हमने फिब लगाया था, और ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है पिन बार वाली, ये कैंडल पे हमने एंट्री बनाया था। इस तरीके से यम का ब्रेकडाउन हुआ था मेरे सेटअप के हिसाब से, फिर ये पिन बार कैंडल पे हमने एंट्री बनाया था। इसमें हमारी एंट्री हुई थी 4 के आसपास, 404 के आसपास। हमें प्रॉफिट भी दिखे थे, लेकिन स्टिल इसमें हमारा लॉस हो गया था। इसमें लॉस होने के बाद गाइस फिर वापस से हमने पुट में एंट्री बनाया था। पुट में एंट्री कहाँ पे बनाया था? वापस से यहाँ के आसपास, जब ये कैंडल था यहाँ के आसपास हमने एंट्री बना लिया था। इमीडिएट हमने एंट्री बना लिया था 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, लेकिन इसमें भी हमारा एसएल हिट हो चुका था। तो तीनों गाइस आज हमारे सब लॉस हो चुके जितने ट्रेड थे, और आज का लॉस का लिमिट हमारा पूरा हो चुका है। 600 रुपये के आसपास लॉस हो चुका है। आज के दिन गाइस हम प्रॉफिट में होते, लेकिन अब क्या ही करें, मार्केट का सिचुएशन ही आज काफ़ी टफ डे था। आज का दिन काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए। फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम नहीं ले पाए, फिर एक और ट्रेड मिस हुआ। सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड हमारा एक दो पॉइंट से एंट्री मिस हो गया, उसके बाद लॉस हुआ। फिर उसके बाद ये वाली जो ट्रेड थी, इसमें हमारा एग्जैक्ट एसएल हिट करके टारगेट दिया। बाकी तो लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, आपको पूरी तरीके से समझा देता, नहीं तो क्या सिचुएशन थी, क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया था। तो क्लोज करते हैं गाइस आज के दिन। लॉस हो चुका है 588 रुपये। हमारा लॉस का लिमिट होता है वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। और फ़ंड की बात करें तो हमारा फ़ंड 11,600 रुपये बचे हुए हैं। तो ओवरऑल हम इस मंथ में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज का दिन काफ़ी टफ रहा मेरे लिए, सिचुएशन भी काफ़ी हुई, नेटवर्क चले गए, मार्केट का पूरा साइडवेज था। आप देखोगे ना, अभी मूवमेंट आया है, यहाँ से थोड़ा मूवमेंट है, उससे पहले मार्केट पूरा देखो ये एरिया पूरा साइडवेज हुआ पड़ा था। तो उसी में मैं फंस गया, लॉस हो गए। चलो कोई बात नहीं गाइस, उम्मीद है आज के वीडियो से काफ़ी कुछ लर्निंग मिला होगा आपको।